गाजा में इजराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। कुछ दिनों की जंग बंदी हुई, लेकिन मुकम्मल तौर से जंग बंदी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी दोबारा से जंग बंदी नहीं हो पाई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के एक सलाहकार का कहना है कि गाजा में जंग बंदी कल होगी, लेकिन इस शर्त पर कि हमास अपने कैदियों को रिहा कर दे। उधर हमास के लीडर ओसामा हमदान ने एक बार फिर से कहा है कि जब तक इजराइल जंग बंद नहीं करेगा तब तक इजरायली यरगमालियों को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। ओसामा हमदान ने बैरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर इजराइल अपने यरगमालियों को जिंदा वापस लौटाना चाहता है तो उसे गाजा पट्टी पर हमलों को रोकना होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और उनकी सरकार एक ऐसे जंग में फंस गई है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आ रहा है और ये गाजा की रेत में और भी गहरे धंसते जा रहे हैं। उनकी हुकूमत का खात्मा बिल्कुल करीब है। उन्होंने फलस्तीनी ग्रुप को खत्म करने की इजरायली धमकियों को भी खोखला दावा बताया। फलस्तीनी ग्रुप ने ऐलान किया है कि कौमी फैसला है कि जब तक जंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है तब तक कैदियों की अदला बदली की कोई बात नहीं होगी। हमास को मुख्तसर जंगबंदी को लेकर एतराज था। उन्होंने कम से कम 14 दिनों की जंगबंदी का मुतालबा किया था। हमास ने इजरायली फौजी मुहिम को मजीद आर्जी तौर पर रोकने को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो सिर्फ एक मुस्तकिल जंगबंदी पर बात कर सकते हैं। ये ऐसी जंगबंदी होगी जिसमें फलस्तीनी शहरियों के लिए महफूज पनाहगाहों के क़याम पर जोर दिया जाएगा। फलस्तीनी शहरियों को मुनासिब खुराक और तिब्बी इमदाद पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इसी बीच 24 से 30 नवंबर तक 7 दिनों के लिए आर्जी जंगबंदी रखी गई थी। जंगबंदी में तौसी नहीं होने के बाद 1 दिसंबर को इजराइल ने गाजा पर बमबारी फिर से शुरू कर दी है। अब तक 8000 बच्चों समेत 30,000 से ज्यादा शहरियों की जान जा चुकी है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत लेकिन अक़वाम आलम गाजा में हो रहे इस कत्लेआम और जुल्म और जबर को रोकने में नाकाम है। तो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो गाजा में हो रहे इस कत्लेआम और जुल्म जबर को रोकने में नाकाम है। यूएनएससी की तरफ से कोशिशें उतनी काफी नजर नहीं आ रही हैं। तो जंगबंदी के लिए इजराइल और हमास से एक और पेशरफ्त सामने आई है। इजराइल कह रहा है, इजराइल की तरफ से जो बेंजामिन नेतन्याहू के एक सलाहकार हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जंग कल रुक जाए, लेकिन हमास को यरगमालियों को छोड़ना होगा। लेकिन हमास इस शर्त पर राजी नहीं है। उसका कहना है कि यरगमालियों को छोड़ा जाएगा, पहले आप इस जंग को बंद करें, बमबारी बंद करें, जमीनी ऑपरेशन जो चल रहा है उसको बंद करें और तभी कैदियों की रिहाई होगी। लेकिन इजराइल कह रहा है कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जंग कल बंद हो जाएगी। अब ऐसे में देखना ये बेहद अहम होगा कि इसको लेकर आगे की पेशरफ्त क्या नजर आती है, क्योंकि हमास का कहना है कि उसे आर्जी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। आप परमानेंट सॉल्यूशन की बात कीजिए, मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की जाए या फिर कम से कम 14 दिन की जंगबंदी तो यहाँ पर की जाए। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस जंग का मुस्तकबिल क्या कुछ नजर आता है। 78 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज 79वां दिन में ये जंग दाखिल हो चुकी है और लगातार जो मासूम जाने हैं वो इस जंग में जा रही हैं। गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है और जो आर्जी कैंप्स बनाए गए हैं उनको भी इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है। पनाह गुज़ीन कैंप्स पर भी हमले किए गए हैं और लगातार यहाँ तक कि अस्पतालों और स्कूलों को भी नहीं बख्शा गया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कोई महफूज तरीके से रह सके। वहां पर रहने वाले लोग हर गुजरते दिन के साथ यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये उनका आखिरी दिन हो, आखिरी लम्हा हो। किसी भी तरफ से इजराइल की बमबारी आ सकती है, इजराइल की तरफ से बम गिराया जा सकता है और उनकी जानें यहाँ पर जा सकते हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है, जिसमें सिर्फ 8,000 बच्चे शामिल हैं। इसी को लेकर मजीद बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्सर इस मामले को लेकर, इस जंग को लेकर संजय जी से बात हमारी हुई है। संजय जी, सलाम टीवी में आपका बहुत इस्तकबाल है। पहला सवाल आपसे यही है, कल भी हमने बात की थी कि आखिर इस जंग का खात्मा क्या नजर आ रहा है। अब ये नई पेशरफ्त सामने आई है कि इजराइल कह रहा है कि जंग कल ही बंद हो जाए, लेकिन हमास को जो उसके जंग वो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से हमास मानेगा और इजराइल भी मानेगा? क्योंकि हमास की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से जंग बंद करें तब यरगमालियों को छोड़ा जाएगा।